अस्सलाम वालेकुम। आज सोशल मीडिया मार्केटिंग की हमारी अगली क्लास के साथ मैं हाजिर हूँ अक्सा जैन। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंशिएट करने का है, दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो हम जानेंगे आज। आज आप सबको कहना चाहती हूँ कि आप सब इन लेक्चर्स को अगर नोट कर लिया करें, लिखकर आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। पूरे कोर्स की आपके पास तफसील आ जाएगी, आपके पास रिटर्न में नोट्स आ जाएंगे और इसको आप बाद में देख भी सकते हैं और आप समझ ज़्यादा अच्छे से सकेंगे इसको। और बाकी अगर आप इन लेक्चर्स को देखेंगे तो डेफिनेटली इसमें मेरा ही फायदा है, मेरा ही वॉच टाइम बढ़ेगा। तो अच्छा, हम चलते हैं क्लास की तरफ। इससे पिछली जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कि हमने मार्केटिंग की टाइप्स पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है। ठीक है जी, आज हमने इस चीज को जानना है। तो अगर आप, वैसे तो आमतौर पर दोनों को अलग समझा जाता है, तो अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें डिजिटल मार्केटिंग को, तो हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए मार्केटिंग करना ही डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है जी, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए मार्केटिंग करना ही डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। अब ये सोशल प्लेटफॉर्म्स ही डिजिटल दुनिया का हिस्सा है। अब यहाँ हम डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स देख लेते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म्स वही जैसे कि हम यूज कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, लिंक्डइन है। तो इन्हीं सब सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए ही हम सब डिजिटल दुनिया का हिस्सा है और इन्हीं सब के ऊपर हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, विच इज SEO। ठीक है जी, SEO क्या है, आपको बताया गया था पहले भी इस चीज के बारे में कि SEO जो है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। काफी लोग इस चीज को जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो हम ऐसा करेंगे कि हर हर चीज का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते चले जाएंगे, यहाँ पे आपको इन सब चीजों के बारे में अच्छे से एक गाइडेंस मिल जाए। ठीक है। अगर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो जो कुछ हम सर्च करते हैं और जिस इंजन को यूज करते हुए सर्च करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि गूगल जो है वो हमारे पास हमारा एक सर्च इंजन है। ठीक है। जो चीजें हमें यहाँ पर शो हो रही होती हैं गूगल में आके हम उनको सर्च करते हैं, तो जो चीजें सबसे ऊपर आ जाती हैं वो ऑप्टिमाइज होती होती हैं। जैसे अगर हम लेट्स सपोज हम आते हैं यहाँ पर अपने पास और हम सर्च करते हैं गूगल पे आकर के, तो हम देखते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग इन लाहौर। ठीक है। ठीक है जी, अब मार्केटिंग इन लाहौर, अगर लेट्स सपोज हमने कंपनीज उठा ली है, तो देखें जी यहाँ पर हमारे पास ये जो डिजिट आ रहा है, ये डिजिट आ रहा है और यहाँ पे बता रहा है कि अबाउट इतने जो सर्च हैं वो रिजल्ट्स में पड़े हुए हैं। लेकिन ये जो चीज हमारे पास फर्स्ट में आ रही है, मार्केटिंग एड्स फॉर बिजनेस नेक्स्ट डोर, ये जो लोकल मार्केटिंग आ रहा है, ये हमारे पास पहले में ये वेबसाइट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसको ऑप्टिमाइज किया गया है। ठीक है जी। ये सब रूल्स हैं। हमें टॉप पर क्यों हमें ये वेबसाइट शो होती हैं, इसका जवाब यही है कि इनको इस तरह से ऑप्टिमाइज किया गया है कि गूगल मजबूर है इनको टॉप पर दिखाने के लिए। ठीक है। आपको इस चीज की यहाँ पे ये समझाना भी जरूरी है कि अब हम अगर इसे नेक्स्ट वेबसाइट पे चलते हैं, द 10 बेस्ट सोशल मीडिया एजेंसीज इन लाहौर, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन लाहौर, #1 डिजिटल मार्केटिंग, #1 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लाहौर, द 10 बेस्ट मार्केटिंग, ये सब जो हमें फर्स्ट पेज पे जितनी भी वेबसाइट्स शो हो रही हैं और अप टू नेक्स्ट जितनी भी हैं और वो जो फर्स्ट पेज पे हैं, ये सब हमें गूगल को मजबूर कर रही हैं, इस तरह से ऑप्टिमाइज हुई हैं कि गूगल इनको फर्स्ट पेज पे दिखाना ही जरूर चाहेगा। ठीक है। उन्होंने अपनी इस तरह से बेस्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसी तरह अगर हम यूट्यूब पर सर्च करते हैं इसी टॉपिक को, लेट्स सपोज हम इसी टॉपिक को यूट्यूब पे ले जाते हैं और यूट्यूब के ऊपर आकर के हम देखते हैं कि इस सब का क्या वो हमें दिखाता है।
ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया सिंपली अपने पास, और मैं यहाँ पे अपने पास यूट्यूब ओपन कर करके इसको मैं देखती हूँ एक बार कि अगर हम इसको सर्च करते हैं तो एग्जैक्टली उसी तरह से वो सब चीजें जो यहाँ पर आकर फर्स्ट में शो हो जाएंगी, वो सब चीजें भी क्या हैं कि ऑप्टिमाइज हुई हुई हैं बेस्ट वे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज इन लाहौर, तो उसने बता दिया ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग विद गूगल। यहाँ से देखते हैं हम, ये देखें ये सब चीजें आ गई हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये वीडियो इस तरह से ऑप्टिमाइज की गई हैं कि ये फर्स्ट पेज पे फर्स्ट में आकर शो होती हैं। ठीक है, ये हो गया एसईओ। अगली टाइप है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे, जिसके ऊपर हमारा कंप्लीट एक वो होगा कि जिसको हम देखेंगे यहाँ पे आकर के। सोशल मीडिया मार्केटिंग, लेकिन इसको अभी हम बाद में देखेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग बेशक इसी की एक टाइप है, लेकिन हम इसको बाद में सर्च करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का ही हिस्सा है, जो सोशल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए हम करते हैं, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है। इन सबको इस्तेमाल करते हुए जो हम मार्केट करते हैं वो सोशल मीडिया होती है। बाकी जिनको हम ग्लोबल वाइज करते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग हो जाती है। ठीक है, ये दोनों में जस्ट वो आ गया कि हम सोशल प्लेटफॉर्म तो ये यूज करते हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग, और जिनको डिजिटली यूज करते हैं वो हमारे पास ग्लोबली हम जिसको यूज कर रहे हैं वो हमारी डिजिटल मार्केटिंग हो गई है। अब हम अगर अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं विच इज कंटेंट मार्केटिंग। अब कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आता है कि कंटेंट की किस तरह से मार्केटिंग हो सकती है, कंटेंट की मार्केटिंग क्या होती है। तो देन आपको यहाँ पे ये देखें, जैसे हम ब्लॉग्स लिखते हैं, अगर मेरे पास राइटिंग स्किल है, मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो ये सब भी मेरा एक कंटेंट है। जैसे हम जाते हैं याहू न्यूज के ऊपर, गूगल न्यूज के ऊपर, ये सब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर जाकर हम अपना कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो ये कंटेंट मार्केटिंग कहलाती है। ठीक है, आप वहां गए किसी वेबसाइट पर और वहां पे जाकर अपने अपने कंटेंट को बूस्ट करवाया, तो ये आपकी मार्केटिंग हो गई। आपका कंटेंट भी किसी भी सूरत में हो सकता है जिसको आप बूस्ट करवाना चाह रहे होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपने कैटेगरी की तरफ चलते हैं विच इज ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, ईमेल मार्केटिंग किसे कहते हैं। अगर हम इसकी तरफ जाएं, अगर इसका ओवरव्यू लें, तो जैसे कि हम किसी वेबसाइट पर जाएं तो वहां से वो कह रहे होते हैं कि ईमेल करें। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम किसी स्पॉन्सर्ड एड की तरफ गए हैं तो वहां पर ईमेल की ऑप्शन आती है, तो वो डायरेक्ट हमें अपने क्लाइंट की उसके पेज के ऊपर ले जाता है, वहां पे लैंड करवाता है, वो अपने क्लाइंट को मार्केटिंग करते हैं। इसी तरह ईमेल्स जो होती हैं वो मिल भी जाती हैं। जैसे यूट्यूब की प्रमोशन में जाएं तो काफी ईमेल्स होती हैं जो आई होती हैं, ये इनकी मार्केटिंग का ही एक तरीका कार होता है जो वो अपनी ईमेल के जरिए कर रहे होते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें हैं जिनका ओवरव्यू करना हमारे लिए यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि कल को क्लाइंट आता है और आपके मार्केटिंग के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने उसकी मार्केटिंग किस कैटेगरी में रखनी है और उसको किस तरह से कैटेगराइज करके फर्दर उसको फैसिलिटेट करना है अपनी सर्विसेज के साथ। ठीक है जी, नेक्स्ट वन आ गई हमारे पास एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है जी, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होगी। अब एफिलिएट तब बहुत से लोग जानते भी हैं, और अब यहाँ पे फिर भी मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें बहुत बड़े बड़े स्टोर्स होंगे ऑनलाइन, जैसे कि हम कह देते हैं दराज है, ठीक है, amazon है, यूडेमी है। तो कोई भी है जहाँ कुछ बेचा जाता है, आप वहां जाते हैं और अपने लिंक से वहां वो चीजें सेल करते हैं। ठीक है, आपने क्या किया कि आपके पास आपने अपना एक पहले एफिलिएट अकाउंट बनाया, amazon पे आकर प्रोडक्ट्स को अपने लिंक से सेल किया, तो वो जो आपको कमीशन देगा amazon आपकी हर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिंक के साथ, वो आपकी एफिलिएट मार्केटिंग होगी। ठीक है, आप क्या करते हैं कि वो चीजें वो प्रोडक्ट्स अपने तवज्जुह से सेल करते हैं। हर स्पेसिफिक आइटम का एक स्पेसिफिक लिंक होता है जो अमेजोन की जानिब से आपको मिलता है एफिलिएट अकाउंट बनाने पर, और उस प्रोडक्ट का एक खास तौर पर इसके ऊपर एक उसका लिंक जनरेट करने के बाद, आप अगर उसके आपका बायर आपके पास आता है अमेजोन के तवज्जुह से, तो वो आप उसको प्रोडक्ट सेल करने के बाद जो कमीशन जनरेट करते हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आती है। देन उसके बाद होता है एक इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग
भी बिल्कुल इसी तरह की एक मार्केटिंग की टाइप है। जैसे कोई प्लेटफॉर्म पर फेमस है तो कोई मुझे आकर, जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत फेमस होते हैं, लाइक उनको ब्लूटूथ स्टिक्स भी मिले होते हैं, और इसी तरह से उन के तवसत से लोग उनकी बात जल्दी समझ लेते हैं, क्योंकि उनके उसके ऊपर एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड हुआ होता है। तो लेट्स सपोज अगर मैं एक फेमस पर्सनैलिटी हूँ तो कोई मुझे आकर कहे कि आप ये मेरी प्रोडक्ट सेल करवा दें तो मैं आपको इतना कमीशन दूंगा, तो इसे कहेंगे हम इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। कि कोई मेरे पास आता है और मेरे रेफरेंस से, लाइक मेरी गुडविल से, एक मेरा जो नाम है वो मेरी गुडविल होगी ना, कि मैंने एक नाम बनाया हुआ है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो मेरी गुडविल है। अब वो आकर मुझे कहता है कि उसे अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल करवानी है मुझे, तो वो कहेगा मैं आपको इतना स्पेसिफिक सा जो है कमीशन दूंगा, और आप उसके बाद जो है मुझे मेरी प्रोडक्ट्स को सेल करके देंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट वन इज डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। ठीक है जी, डिस्प्ले मार्केटिंग भी कह लें, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग भी कह लें। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग हम देखें तो ये क्या होती है डिस्प्ले। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी मसला होता है कि वो कह रहे होते हैं मैम हमारा जो लेक्चर होता है वो आप बड़ा ज्यादा टाइम ले लेती हैं, तो मेरी तो मुकम्मल कोशिश होती है इसको हम जल्द अज वाइंड अप करें, लेकिन इतना हो कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। अच्छा जी, डिस्प्ले मार्केटिंग की तरफ आते हैं तो ये क्या है। मिसाल के तौर पर हम अगेन आते हैं अपने गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर आकर हम आते हैं urdu.com के ऊपर। ठीक है जी। अब उर्दू पॉइंट पे आने के बाद आपको तो यहाँ पे न्यूज नजर आनी चाहिए थी, और आपको तो यहाँ पे मोबाइल का एड नजर आ रहा है, तो ये क्या है, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है। इस पर बेहिसाब लोग रोजाना आते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, इस पर कुछ एड्स आपको शो हो रहे हैं, ये मोबाइल फोन के स्टोर वाले चाहते हैं। तो इस तरह ये आपको सीधा अपने स्टोर पर लैंड करवाते हैं। लाइक आप यहाँ देख रहे हैं कि इन्फिनिक्स का आपको शुरू शो हो रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको अपने स्टोर पे ले जाएगा, और वहां जाके आप इसको सेल कर सकेंगे। ठीक है। लेट्स सपोज मैंने इसको ओपन करके देखा है, देखते हैं कि हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। इस तरह से मुख्तलिफ वेबसाइट पर डिफरेंट ऐड लगे होते हैं। ठीक है जी, ये आपके सामने इसका आ गया, उसने इसके स्पेसिफिकेशंस बता दिए हैं कि इसके अंदर ये स्पेक्स हैं, तो आप इसको इस तरह से बाय कर सकते हैं। आउट ऑफ स्टॉक है लेकिन अभी उसके पास। ठीक है जी, ये मोबाइल आउट ऑफ स्टॉक। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है। अगेन हम अपने उर्दू पॉइंट पे चलते हैं, और आपको ये यहाँ पर एड्स नजर आ रहे हैं। इसी तरह से कुछ एड्स होते हैं वो साइड पे शो हो रहे होते हैं, इसी तरह से कुछ एड्स होते हैं वो नीचे बिल्कुल शो हो रहे होते हैं। तो हर एड की एक डिफरेंट प्राइस होती है। वो एड्स जो फ्रंट पे शो हो रहे होते हैं, डेफिनेटली वो ज्यादा, उन्होंने पैसे दिए हैं उसको, ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर, ज्यादा पे किया, तो वो टॉप पर ऐड लग गया। इसी तरह से वो ऐड जो नीचे आकर के लग गया, जैसे कि अब यहाँ पर ये ऐड है ये नीचे आके लगा हुआ है, इसी तरह से कुछ एड्स होंगे वो हमें साइड पे भी शो होंगे। ठीक है, हर एड के तो जिस तरह से आप पे करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो एड है वो लग जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारे पास डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग या डिस्प्ले मार्केटिंग। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज चैटबॉट मार्केटिंग। चैटबॉट मार्केटिंग एक तरीका कार है जिसके अंदर क्या होता है कि आपने अपना चैट का नंबर दे दिया, और आपके पास क्लाइंट आएगा, उस मॉड्यूल को वो अटैच कर लेते हैं हम अपने फेसबुक पेज के साथ, और फिर वहां से जो आपका क्लाइंट है वो आपके साथ डायरेक्टली आपकी चैटबॉट में आ जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं और हम उसके व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं और डायरेक्टली हम उसके व्हाट्सएप पे लैंड कर जाते हैं, तो ये क्या होती है, चैटबॉट मार्केटिंग होती है। ठीक है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे इन सब चीजों को देख रहे होते हैं, इनका मुशाहिदा कर रहे होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये नहीं पता होता कि आया कि ये चीज है क्या। तो इसको आपको बताना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जितना नॉलेज होगा हम अपने क्लाइंट को उतना ही अच्छे से कल को गाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग, कोई कंपनी इस तरह के स्टंट यूज करे कि लोग इसको डिस्कस करें, और ये सस्ती तरीन मार्केटिंग है। ये सब टाइप्स हैं मार्केटिंग की जो आपको डिटेल से हम मैंने कुछ हद तक बता दी हैं। वायरल मार्केटिंग एक बिल्कुल सस्ता तरीन तरीका है। कोई भी कंपनी है वो इस तरह के तरीके कार को इस्तेमाल कर रही है कि लोग उसको डिस्कस करना शुरू कर दें, इस तरह की वीडियोस बना दे, या फिर इस तरह के को इमेजेस दिखा दे, तो वो हमारी वायरल मार्केटिंग हो जाती है। ठीक है जी। अब अगेन हम आते हैं अपने
सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग ही हमारा टॉपिक है और इसी को ही हमने देखना है। सोशल मीडिया मार्केटिंग को मैंने हेडलाइन थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया, और मैंने थोड़ा कलर चेंज कर दिया ताकि आप लोगों को इसको समझ आए कि हम इसी को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा कोर्स इसी के रिगार्ड है। और इसके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, अगर आप इस चीज को देखें तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर फेसबुक को कवर करेंगे, देन उसके बाद हम इंस्टा को देखेंगे, ठीक है जी। देन उसके बाद हम यहाँ पर व्हाट्सएप को भी देखेंगे कि व्हाट्सएप की मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है। व्हाट्सएप पे हम किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं, फिर उसके बाद हमें ट्विटर की तरफ जाना है। देन इसी तरह से हम अपने सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स को जो है वो कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। लिंक्डइन और इसी तरह से पिंटरेस्ट, ये इन सब की जिम्मेदारी तो है इंशाल्लाह। ये सब आपको सिखाकर छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी तरीकाकार बताया जाएगा कि आपको अर्निंग किस तरह से करनी है, इसका भी तरीका बता दूंगी। कुछ भी सिखाऊं तो कोशिश होती है कि आपको तीन चार चीजें सिखाई जाएं। और अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह हम ऐसा करेंगे कि हम इसके साथ साथ थोड़ा सा टिकटॉक एड्स के बारे में भी जानेंगे, ठीक है जी। टिकटॉक क्या होता है, और इसी तरह से हम गूगल एड्स को भी देखेंगे इंशाल्लाह, अगर कुछ इस तरह की टाइम की वो बन गई तो। बाकी इंशाल्लाह पिंटरेस्ट तक तो हमने करना ही करना है, अगर कुछ टाइम इस तरह का हुआ तो हम टिकटॉक और गूगल एड्स भी जरूर सीखेंगे। ये बोनस पर है, यूँ कह लें, ठीक है। एक और चीज के लोग पूछते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करें कि डिजिटल मार्केटिंग करें, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा ऑडियंस है। अगर आप लोग भी इस चीज को देखते हैं तो आप लोग समझते हैं कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर खासी आ रही होती है, ट्रैफिक होती है, हर दूसरा बंदा फेसबुक यूज कर रहा है, टिकटॉक यूज कर रहा है, इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, तो इन सब व्हाट्सएप यूज कर रहा है। तो इन्हीं के ऊपर से आपको इतनी ऑडियंस मिल जाती है जहां पर आप एक अच्छी इनकम जो है वो बनाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारी आज की जो ये मार्केटिंग टाइप थी, तो आपको ये बताना भी जरूरी थी। और आज से जो है वो हमारी थ्योरी की जो क्लासेस हैं वो ऑलमोस्ट डन हो गई हैं। इसके बाद हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपने कुछ लिखना लिखाना नहीं होगा, होप सो। तो बाकी आपने ये आज का जो आपका टास्क है, उसकी तरफ हम चलें थोड़ा सा। तो आपको ये बताना है कि आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन, आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया, और सेकंड ये कि आप, जैसे कि हमने डिफरेंट मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज को पढ़ा है, तो आप ये बताएंगे कि हम सर्विस देंगे आप या फिर बिजनेस करेंगे। और अगर आप देख यहाँ पे ये भी बताएंगे साथ ही साथ कि कौन सी मार्केटिंग आपको बेस्ट लगती है, और आपने रीजन भी लिखनी है। तो आप, जैसे कि अगर किसी भी एक मार्केटिंग टाइप को सिलेक्ट करते हैं, लाइक आप कहते हैं कि मुझे अब एफिलिएट मार्केटिंग करनी है इस कोर्स के बाद, या फिर आपको किसी भी अनदर मार्केटिंग के उसमें जाना है, तो आप ये वहां पर मुझे मेंशन करके ये भी बताएंगे आप इस मार्केटिंग को यूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और उसकी रीजन भी लिखनी है कि आप इसको सिलेक्ट क्यों करेंगे, आपको क्या लगता है इसमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल। जजाकल्ला खैर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।